नमस्कार। आज 13 अगस्त सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को विजन नहीं रीजन डॉक्यूमेंट को निकालकर बताना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्होंने 9 साल में भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी की है। सरकार कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हर मामले में असफल हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नफरत और भेदभाव की राजनीति से जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा की नकारात्मक कार्यप्रणाली को जनता समझ गई है। इस सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपाई गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से आया बजट का बंदर बांट कर लिया। पूरे प्रदेश का माहौल भाजपा के खिलाफ है। जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। भाजपा सरकार जनता का सामना करने से डरी हुई है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और उनके संगी सहयोगियों से 10 साल का हिसाब मांग रही है। भाजपा के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं है। जनता को धोखा देने के लिए भाजपा सरकार एक बार फिर झूठे सपने दिखाने का कुचक्र रच रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पास प्रदेश की जनता के लिए कोई विजन नहीं है। 9 साल में प्रदेश में एक भी बिजली घर नहीं लगाया। सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाए हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए कहीं कोई बांध नहीं बनाया गया है। भाजपा सरकार का खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश के दर्जनों जिलों और लाखों की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। उसके पास खाने रहने की जगह नहीं है। लोग बेबस हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यक उपकरणों की कमी है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 साल में जिला स्तर का एक भी अस्पताल नहीं बनाया। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। एम्बुलेंस सेवाओं को बर्बाद कर दिया है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र कर रही है। एक एक करके सारी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार नौकरी, रोजगार खत्म करती जा रही है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया। जो सरकार किसान को खाद, बीज और पानी समय पर नहीं उपलब्ध करा पा रही है, जिसने मंडी की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, कई बार वादा करके किसानों की आय दोगुनी करने में असफल रही हो, उसके पास कोई विजन नहीं हो सकता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का एक ही विजन है, जनता को गुमराह करना और धोखा देना, भ्रष्टाचार और लूट करना, समाज में नफरत फैलाना और भेदभाव करना। इस सरकार के हर निर्माण में भ्रष्टाचार और लूट है। टूटती सड़कें, डहती टंकियां, धंसते पुल, गड्ढे वाली सड़कें, अस्पतालों की बदहाली, बंद होते स्कूल भाजपा के विजन का असली चेहरा दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बड़े बड़े कार्य किए। प्रदेश की जनता, किसानों को सुविधाएं दी थीं। महिलाओं को समाजवादी पेंशन और पढ़ाई में मदद के लिए कन्याधन दिया था। 18 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित कर उनके सपनों को पंख लगाया था। समाजवादी सरकार ने लखनऊ से आगरा तक सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया, जिस पर सेना के लड़ाकू विमान उतारे गए। पहली बार जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने की शुरुआत हुई। किसानों के लिए मंडियां बनाई गईं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया। पुलिस भर्ती हुई। विश्व स्तरीय डायल 100 सेवा शुरू की गई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए गए। राजधानी लखनऊ में IT सिटी बनाया गया। प्रदेश के बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, नोएडा में मेट्रो रेल की सेवा दी गई।
खिलाड़ियों, साहित्यकारों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यश भारती सम्मान दिया गया। प्रदेश में नए नए बिजली घर लगाए गए, पार्कों और वनों को बढ़ावा दिया गया, नदियों की सफाई का अभियान चलाया गया, रिवर फ्रंट बनाए गए। भाजपा की सरकार ने 9 साल में समाजवादी सरकार के किए गए कार्यों को बर्बाद कर दिया। 9 साल में भाजपा की पोल खुल चुकी है। जनता इनके वादों पर अब इनसे सवाल पूछ रही है। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक नवेद सिद्दीकी का सलाम नमस्कार कबूल कीजिए।